नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है सितंबर 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि पे या तो आप चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों का सितंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहने वाला है। मेष लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो मंगल बनता है और मंगल का गोचर दूसरे भाव में पूरे महीने रहेगा। यह गोचर व्यवस्था की हम बात करें तो यह गोचर वर्ष मेष लग्न वालों को कौन सी बातों का विशेष ख्याल रखना है ये हम आपको बता देते हैं। रूटीन इनकम यह गोचर वर्ष आपकी बढ़ सकती है कोई न कोई माध्यम से। और पुराने आपके कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत रह सकती है। खास करके 16 सितंबर के बाद पेट को लेकर, पेट, पीठ और कमर को लेकर दिक्कत दिख रही है। यह गोचर वर्ष आपका वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है और सप्तमेश 23/9 के बाद नीचस्थ हो जाएगा और अपने से द्वादश भाव में चला जाएगा, 6th हाउस में। तो सामंजस्य बनाकर चलते हैं, अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं, शुद्ध सात्विक वाणी का प्रयोग करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और शब्दों का आपको सोच समझकर उपयोग करना है, शब्दों का आपको सोच समझकर प्रयोग करना है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मंगल रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी तीखी वाणी बोलने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को दिक्कत ना हो उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। और यह गोचरी व्यवस्था दरमियान आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। नॉनवेज ड्रिंक्स का अगर आप सेवन करते हैं तो पूर्णतः उनसे दूरी बनाकर रखनी है। और जिन लोगों को पहले से यूरिनल या पाइल्स या प्रोस्टेट को लेकर जिन लोगों को पहले से दिक्कत है उन लोगों को यह गोचर वर्ष विशेष ख्याल रखना है। अपना खान पान अगर आप ठीक रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह गोचरी व्यवस्था आपके लिए बढ़िया साबित होगी। और अपने विचारों पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि वृषभ का मंगल सेकंड हाउस में शुक्र के घर में रहेगा तो आपको विचार जो है वो शुद्ध रखने हैं। तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और यह गोचरी व्यवस्था दरमियान 23/9 के बाद आप जो है वो कहीं ना कहीं धन आपका जो है सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ के पीछे धन खर्च होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर 6th हाउस में रहेगा, द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो यह गोचरी व्यवस्था दरमियान सुख सुविधाओं के पीछे धन का खर्च होगा। तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और यह गोचरी व्यवस्था दरमियान आपको जो है कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और यह गोचरी व्यवस्था दरमियान यात्राएं के योग बन रहे तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 11 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए 16 सितंबर तक ठीक रहेगा, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। जो विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट है, जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके वक्री शनि होने के बजाय थोड़ी भागदौड़ रह सकती है, मेहनत ज्यादा करनी रह सकती है कार्यस्थल पर, बाकी बढ़िया रहेगा। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंशियल को लेकर जो है स्थिति ठीक रहेगी। कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है, खास करके 23/9 के बाद आपको जो है पैसे लेन देन करने से आपको जो है बचना है। कर्ज लेने व कर्ज देने से बचे तो स्थिति ठीक रहेगी। और यह महीने धन लाभ के योग बन रहे हैं तो आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक और 30 तारीख को कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर मध्यम रहेगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है और सप्तमे सपने से द्वादश 23/9 के बाद चला जाएगा। और यह गोचर व्यवस्था जीवन अगर आप सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा।
और बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है वो पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी। पेट पीठ कमर में 16-9 के बाद थोड़ी दिक्कत ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो आप संभाल कर चलिए तो बढ़िया रहेगा। जिन लोगों को पहले से ही पाइल्स या यूरिनल या प्रोस्टेट को लेकर जिन लोगों को पहले से दिक्कत है, उन लोगों को यह गोचरीय व्यवस्था दरमियान उनका विशेष ख्याल रखना है। और बात कर लेते संतान की। तो संतान को लेकर यह गोचरीय व्यवस्था की बात करें तो संतान को लेकर 16-9 तक स्थिति ठीक रहेगी। उनके बाद संतान के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रह सकते हैं, तो उनका आपको ख्याल रखकर चलना है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो बढ़िया रहेगा। और मेष लग्न वालों का सितंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप भगवान शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। और 2 से 9 साल की छोटी कन्याओं को यथासंभव महीने में 1-2 बार भोजन करा देते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। तो वृषभ लग्न वालों की सितंबर 2022 के महीने की हम बात कर रहे हैं, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर देखते हैं, तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। तो वृषभ लग्न वालों का जो सितंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहने वाला है। वृषभ लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र का गोचर सूर्य के साथ 4th हाउस में गोचर कर रहा है। और 23 सितंबर के बाद जो है वो पंचम भाव में कन्या राशि में चला जाएगा। यह गोचर की हम बात करें तो वृषभ लग्न वालों के लिए जो सितंबर 2022 का जो महीने की बात करें तो यह महीना आपके थोड़े अपने से बड़े लेवल के लोगों के साथ आपको उठना बैठना रह सकता है। लग्जरियस लाइफ एवं सुख सुविधाओं के पीछे धन का खर्च होगा, यात्राओं के पीछे भी धन का खर्च होगा, और महंगी महंगी गाड़ियों में भी कहीं न कहीं यह गोचरवश आप घूम सकते हैं, उनमें भी आप यात्रा कर सकते हैं। और 23 सितंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। मौसमी बीमारी की चपेट में आप ना आए, उसका आपको ख्याल रखना है। जिन लोगों को पहले से यूरिनल एवं स्किन संबंधित दिक्कत है, जिन लोगों को पहले से ही गायनिक की इश्यू है, उनको 23/9 के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और अपने स्वभाव में आपको उग्रता करने से बचना है, क्योंकि आपके लग्न में मंगल रहेगा, तो आप जो है स्थिति उनको अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, उग्रता से बच रहे हैं, चिड़चिड़ापन करने से बचते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। और फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2nd हाउस और 5th हाउस का लोड जो है वो 5th हाउस में ही गोचर करेगा, तो फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। और 11th का लोड भी 11th में ही है, तो कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं ठीक ठाक रह सकती है। गोचरवश आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, और शेयर मार्केट से भी यह महीने कहीं न कहीं लाभ संभव है। और 16/9 के बाद आपको जो है पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। और 23/9 के बाद जो है वो आपके मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। अपने से बड़े लोगों का आपको सपोर्ट मिलता नजर आएगा, और भाग्य का साथ मिलता यह गोचरवश नजर आ सकता है। और 23/9 के बाद आपको जो है कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है, क्योंकि आपके 6th हाउस का अधिपति का संबंध 11th हाउस से बन रहा है, तो कर्ज लेने व कर्ज देने से आप बचते हैं, तो कहीं न कहीं यह गोचर बढ़िया साबित होगा। धारदार चीजें और गर्म चीजें या कोई अग्नि जहां पे प्रज्वलित हो रही है, उन सभी चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। लग्न में मंगल के गोचर के कारण स्थितियां बिगड़े ना, उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अपने विचारों में शुद्धता रखनी है, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। यह महीने कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक और 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी लो फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी के लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अपने से बड़े
कर्मचारियों का आपको सपोर्ट रहेगा और अपने से बड़े बुजुर्गों का भी आपको सपोर्ट रहेगा। और जिन लोगों का पहले से जो व्यक्ति टीचिंग फील्ड में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई कंसल्टिंग का काम या ब्रोकरिंग का या अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, उस फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया साबित होगा कैरियर को लेकर। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस 23/9 के बाद कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट से भी यह गोचर लाभ संभव है। और धन लाभ की जो बन रहे, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 17 तारीख, 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लग्न में मंगल होने के कारण, आपके फर्स्ट हाउस में मंगल होने के कारण उग्रता एवं चिड़चिड़ापन करने से बचते हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं, तो स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए 23 अप्रैल 2023 तक विवाह की जो बन रहे, तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। और बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है कोई खास दिक्कत नहीं, बशर्ते मौसमी बीमारी एवं स्किन संबंधित और यूरिनल ट्रैक का दिक्कत ना हो, गायनिक इश्यू ना हो, उसका आपको विशेष ख्याल रख के चलना है। अपने खान पान पर कंट्रोल करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 23/9 के बाद थोड़ा यह महीने के आखिरी सप्ताह में 23/9 के बाद संतान का स्वास्थ्य थोड़ा चिंतित करा सकता है, बाकी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वृषभ लग्न वालों का सितंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम शुभ शुक्राय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। ओम गृणीः सूर्याय नमः मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। और भगवान सूर्य के हृदय गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। और हर मंगलवार आप 100 ग्राम गुड़ का दान करते हैं या गौ माता को खिलाते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, तो मिथुन लग्न वालों का सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताएं। उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल हो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर राशि फल सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना आप लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो यह जो राशि फल हो लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो राशिफल आपके ऊपर टू द पॉइंट है वो सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, तो मिथुन लग्न वालों का सितंबर 2022 का जो महीना वो बढ़िया रहने वाला है। मिथुन लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो बुध बनता है और बुध का गोचर 4th हाउस में रहेगा और 10 सितंबर के बाद बुध जो है वक्री रहेगा। तो यह गोचरी व्यवस्था आपको जो है कहीं न कहीं थोड़ी भागदौड़ रह सकती है। यह महीना आपके लिए इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान एवं तर्क से भरा रह सकता है। यह महीने आपको जो है वो भरपूर, यह महीने आपका साहस वाला आपको देखने को मिल सकता है। यह महीने आपके घर के अंदर मेहमानों का, गेस्ट का आना जाना रह सकता है। और यह महीने आपके कोई भी सरकारी कार्य रुका हुआ है तो यह महीने आपके बनते नजर आ सकते हैं। कोई भी आपका कागजात सरकारी कार्य रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो यह महीने बनता नजर आ रहा है। और यह महीने यात्रा भी होगी और यात्रा के ऊपर धन का खर्च भी होगा। खास करके 23/9 के बाद जो है वो धन की खर्च की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। आपके मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको 16 सितंबर के बाद देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर अपने से ऊपरी अधिकारियों का एवं बिजनेस में अपने से बड़े लोगों का आपको सपोर्ट मिलता नजर आएगा। और पैसों को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत रह सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी, तो पैसे जोड़ने में थोड़ी सेविंग्स में दिक्कत रह सकती है। और वैवाहिक जीवन में आपको सामंजस्य बना के चलना है। पार्टनरशिप में भी आपको सामंजस्य बना के चलना है क्योंकि आपका सप्तमेश वक्री चल रहा है, तो आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो स्थिति ठीक रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और लव लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी क्योंकि पंचम में केतु चल रहा है, तो लव लाइफ भी गड़बड़ रह सकती है। और अपने पार्टनर से भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं। और गुप्त शत्रुओं को आप परास्त करेंगे। और कर्ज आप जो है वो कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान है तो यह महीना आप चुकता कर सकते हैं, यह महीने कर्ज। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं यात्रा की, तो यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा की योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक और 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यात्रा की योग बन रहे हैं।
बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी है उनके लिए ठीक ठाक रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए ठीक ठाक रहेगी। जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं और जो मास्टर की और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मध्यम रहेगा, क्योंकि 9th हाउस का अधिपति शनि है और अपने से द्वादश भाव में रेट्रो है, तो कहीं न कहीं थोड़ी पढ़ाई रुक रुक कर चल सकती है। और बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर यह गोचरी व्यवस्था ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 सितंबर के बाद अपने से ऊपरी अधिकारियों का सपोर्ट रहेगा और अपने से बड़े लोगों का आपको सहकार मिलता नजर आएगा। यह महीने आपका 16 सितंबर के बाद मान सम्मान में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। आप जो हो यह महीने कहीं ना कहीं कोई कर्ज से परेशान थे तो यह महीने का आप कर्ज चुकता कर पाएंगे और पैसे जोड़ने में थोड़ी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। और यह महीने कहीं ना कहीं धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक और 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक और 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर मध्यम रहेगा। आपको उग्रता करने से बचना है, चिड़चिड़ापन करने से बचना है, क्योंकि आपके 12th हाउस में मंगल का गोचर रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के अंदर आप सामंजस्य बना के चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो स्थिति ठीक रहेगी। और अपने लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यह महीने देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत, गैस एसिडिटी की समस्या रह सकती है। जिन लोगों को पहले से दांतों में दिक्कत है उनको अपने दांतों का विशेष ख्याल रख के चलना है, दांतों में दिक्कत हो सकती है। बात कर लेते संतान की। तो संतान को लेकर मध्यम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23/9 के बाद अपने संतान की स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख के चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सितंबर 2022 का जो महीना है वो मिथुन लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं और स्ट्रीट डॉग को दूध रोटी दे देते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।